एक तो धर्म हुआ आपके शरीर का प्राकृत धर्म, उसे प्राकृत धर्म कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च, ये प्राकृत धर्म है। सबके शरीर को भूख लगती है, सबके शरीर में सब तरह के गुण हैं। प्राकृत धर्म की दृष्टि से पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है ना। अब ये जो प्राकृत धर्म है, इस प्राकृत धर्म में आप सृष्टि को भी, प्रकृति को भी ले सकते हैं। प्रकृति का जो धर्म है, सर्दी लगना, गर्मी लगना, वो भी, उसको भी ले सकते हैं। तो ये प्राकृत धर्म अपनी जगह है। ध्यान देना जरा, इस प्राकृत धर्म के बीच में, इस प्राकृत धर्म की दृष्टि से मनुष्य और पशु एक जैसे हैं। लेकिन पशुओं का जो जीवन है या मनुष्येतर जितने प्राणी हैं उन सब का जो जीवन है, वो मैं पहले एक दिन चर्चा की थी, वह प्रकृति से ही कंट्रोल रहता है। वो प्रकृति के अनुयोगी हैं। जिसको जैसा प्रकृति ने रखना है उसको वैसा ही रहना है, उन्हें कुछ नया नहीं करना, उनमें कोई संभावना नहीं है। इसलिए वो प्राकृत धर्म को सहजता से स्वीकार करते हैं। हंसना पड़ता है तो हंस लेते हैं, रोना पड़ता है तो रो लेते हैं, सर्दी आती है तो सर्दी का अनुभव करते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी अनुभव करते हैं। वो प्रकृति के साथ ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य जो प्राणी है वो सामाजिक प्राणी है और वह प्रकृति का प्रतियोगी है। तो प्रकृति का प्रतियोगी होने से और सामाजिक होने से उसमें एक दूसरी प्रकार का व्यवहारिक धर्म अनिवार्य हो जाता है, विधान धर्म अनिवार्य हो जाता है। तो उसके लिए फिर समाज की व्यवस्था ठीक चले और वो समाज में एक व्यक्ति की उन्नति दूसरे व्यक्ति की उन्नति में बाधा न बने, इसलिए एक सामाजिक विधान करना पड़ता है, वह भी धर्म है। कि जो सहज है, स्वाभाविक है, लोक मांगलिक है, ऐसे आचरण विधान का नाम ही धर्म है। बोलो आप लोग सहमत हैं? सहज स्वाभाविक लोक मांगलिक आचरण विधान ही धर्म है। यानी प्राकृत धर्म तो एक जगह है, वो तो है ही है, उससे हम, वो प्रकृति का बनाया हुआ है, वो भी सनातन धर्म है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा वैधानिक धर्म है, संविधान धर्म है, विधान धर्म है, जो हम समाज की व्यवस्था को सुगठित रखने के लिए वो उसका हम निर्माण करते हैं, वह भी धर्म है।